एक रिटायर पिता की कहानी सुनेंगे तो रोना आ जाएगा। जीवन भर नौकरी करके वो रिटायर हुआ। अपने बच्चों को अच्छा संस्कार दिया। उसके बच्चे पढ़े लिखे। उसका बड़ा बेटा विदेश चला गया और बेटी की शादी उन्होंने इंडिया में ही कर दिया। 10 साल बाद उनके दामाद को भी नौकरी लग गया और वो भी विदेश चले गए। पति पत्नी अकेले रहने लगे और उन लोगों को दिन भर यही रहता कि बच्चों का फ़ोन आएगा। पहले तो आता था, धीरे धीरे फ़ोन आना भी कम हो गया। उसके बाद महीना 2 महीने पे आने लगा। एक दिन अचानक पत्नी का तबीयत बहुत ख़राब हुआ। उसने अपने बेटा से फ़ोन किया कि माँ का तबीयत बहुत ख़राब है। बेटा बोला कि इलाज करा लो पिताजी, हमारे पास टाइम नहीं है क्योंकि मैं अपने नौकरी से परेशान हूँ। नौकरी छूट जाएगा तो हमारे बीवी बच्चे कहाँ जाएंगे। बूढ़ा पिता कुछ नहीं बोला। बोल करके वो बोला ठीक है मैं दवा कराता हूँ। एडमिट कराया, लेकिन उनकी उम्र भी हो चुकी थी और तबीयत इतना ज़्यादा ख़राब हो चुकी थी कि माँ चल बसी। उसके बाद उन्होंने फिर फ़ोन किया कि तुम्हारी माँ तुम्हारे हम लोग के साथ अब नहीं रही, ऊपर चली गई। फिर बच्चा किसी तरह से छुट्टी लेके आया। सोचने वाली बात है, माँ मर गई तो वही छुट्टी मिल गया, पहले उनको छुट्टी नहीं मिला। हाय रे ज़माना, हाय रे रिश्ते नाते। उसके बाद 13 दिन का नहीं किया विधि विधान से, तीसरे दिन करके और पिताजी से बोला कि पिताजी आप घर बेच दो, आप बुजुर्ग हो गए हो, आप वृद्धा आश्रम में रह लोगे। पिता कुछ बोला नहीं, हाँ कर दिया। ज़मीन बेच के पैसा लेके बेटा चला गया विदेश और पिता वही वृद्धा आश्रम में रहने लगा। वृद्धा आश्रम में भी फ़ोन कभी कभार आ जाता और कभी कभार नहीं आता। धीरे धीरे ऐसे ही दिन कटने लगा। ऐसे में जो जीवन 10 साल का होता है माता पिता का, वो 1 साल का भी नहीं रहता है, क्योंकि बढ़ोतरी में प्रेम की ज़रूरत होती है। फिर एक दिन अचानक उनका तबीयत खराब हुआ और फिर फ़ोन गया कि तुम्हारे पास टाइम नहीं है। फिर जा कर के वही वृद्धाश्रम वाले लोग दिखाएं और हालत इतना ख़राब था कि वो बूढ़ा इंसान बच नहीं पाया, मर गया। फिर बेटे से कहा गया कि तुम्हारा पिताजी मर गए हैं। फिर बेटा का बात सुनिए, वो बोला कि अभी तो कुछ दिन 3 महीना पहले मैं आके माँ का तेरे ही किया हूँ, मेरे पास टाइम नहीं है, तुम लोग खुद कर दो। और वही वृद्धा आश्रम वाले उस बूढ़े का अंतिम संस्कार किया। औलाद को पढ़ा लिखा करके क्या इसी के लिए माँ बाप पालते हैं? अरे संस्कार से मत भूलो कि जो तुम कर रहे हो ना, तुम्हारा औलाद भी करने के लिए तैयार है। तो अच्छे से करो ताकि तुम्हारा भी बुढ़ौती अच्छा से बीते। बात से सहमत हो तो एक शेयर जरूर कर दें।